पिछले क्लास में देखो हम लोग क्या देखे थे, कुछ रिलेशन देखे थे। ठीक, उस रिलेशन को देखो मैं फिर से रिवाइज करते हुए मेन आज देखना उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो एक बार देखो फिर से मैं उस रिलेशन को रिवीजन करते हुए, मतलब एक बार फिर से रिवीजन आपका भी हो जाएगा। चलो पिछले क्लास में देखो पहला जो रिलेशन हम देखे थे, क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, बताओ क्या देखे थे, NEA/VD। ठीक, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। N बताओ क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता था। E बताओ क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था। ठीक, और A बताओ क्या होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था। और VD बताओ क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था। ठीक, यहाँ से देखो, इससे अगर इस एरिया को इधर लाकर हम डिवाइड करें तो बताओ क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई में A। और I डिवाइडेड बाई में A, इसको हम लोग बताओ क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, NE इंटू VD। ठीक, तो एक देखो यहाँ से एक रिजल्ट मिला करंट डेंसिटी का, जो कि एक बताओ फॉर्मूला क्या मिला हमको, NE इंटू VD। और देखो हम लोग क्या जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग और भी देखो डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि एज वी नो दैट मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू, बताओ क्या होता था, क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, म्यू इंटू ई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो बताओ क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू वी डिवाइडेड बाई में एल। तो बताओ ये रिलेशन कहाँ से आया, E इज इक्वल टू बताओ क्या होता था, V डिवाइडेड बाई में L। फिर V बताओ क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। V का वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। और L बताओ क्या होता था, बताओ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता था। ये सब हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो यहाँ से देखो अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो करंट डेंसिटी का अगला जो फार्मूला निकल के आएगा, बताओ क्या आ जाएगा, J इज इक्वल टू NE इंटू VD। तो VD बराबर बताओ, ये अगर फार्मूला हम पुट करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पुट करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, NE म्यू V डिवाइडेड बाई में L। ठीक, तो यहाँ से देखो करंट डेंसिटी का दूसरा रिलेशन भी देखो हम लोग को मिल गया। देखना बेटा इसमें कि फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखने में परेशानी हो सकती है, बट याद अगर समझकर याद रखते हो तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ आज के डेट में इस पर जेईई मेंस और नीट में हर एक साल एक क्वेश्चन आते ही हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको फार्मूला याद है। तो फार्मूला याद नहीं रखना, इसको समझ कर याद रखना है। ठीक, और पिछले क्लास में देखना दूसरा रिलेशन भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो सेकेंड रिलेशन देखो कैसा, मतलब क्या डिस्कस किए थे, ये भी देख लो सेकेंड रिलेशन के लिए। तो सेकेंड रिलेशन में देखना हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि मान लो एक कंडक्टर था, ये मान लो एक कंडक्टर है। ठीक, ये कंडक्टर में दोनों टाइप का चार्ज है। दोनों टाइप का चार्ज कहने का मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और साथ में निगेटिव चार्ज भी है। ये कंडक्टर हो गया जिस पर हम लोग बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, और इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है।
और ये क्या हो गया, इसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ये इसका क्या हो गया बता बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक, अब इसमें देखना हम क्या बोल रहे थे कि इसमें दोनों टाइप का चार्ज प्रेजेंट है। तो देखो दोनों टाइप का चार्ज करने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज भी है और साथ में निगेटिव चार्ज भी है। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी और निगेटिव चार्ज भी है। ठीक, ये देखो हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल। तो ये देखो प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। ठीक, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बताओ कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई में L। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे और फिर से इसको देखो एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस केस में जब किसी भी कंडक्टर में दोनों टाइप का चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो टोटल करेंट I इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, IE मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब प्लस क्या हो जाएगा, IP। ठीक, क्योंकि निगेटिव चार्ज किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होगा, प्रोटॉन्स के कारण। तो देखना यहाँ पर कि और भी कुछ टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, कि ये देखो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये प्रोटॉन है। तो बताओ इसमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या है, NP। NP का मतलब क्या समझ रहे हो, क्या है, ये प्रोटॉन्स डेंसिटी है। ठीक, और क्या गिवन है, μP। μP का मतलब क्या समझ रहे हो, मोबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन। और क्या गिवन है यहाँ पर, VDP। P का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। और ये देखना ये जो निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज को देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब इसमें देखो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, Ne मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और μe मतलब मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड VDE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सब इंफॉर्मेशन आपका गिवन है। चलिए यहाँ से फिर देखो कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो I बराबर बताओ कितना हो जाएगा, चलो IE की जगह क्या हो जाएगा, Ne इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक, इनटू E बताओ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, ये रिलेशन कहाँ से लिख रहे हैं हम, यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक, सिर्फ नोटेशन चेंज कर देना है। इनटू ए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू VDE। ठीक उसी तरह बताओ प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, NPE, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही है, क्या लिखोगे, VDP। ठीक, अब देखो यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू रखते हैं यहाँ से, किसके टर्म में, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रखेंगे। तो बताओ यहाँ पर टोटल करंट I इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, NEA इंटू बताओ कितना हो जाएगा, μE इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस इसके लिए अगर लिखें तो NPEA, और ये बताओ कितना हो जाएगा, μP इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें से जो भी टर्म देखो कॉमन निकल रहा, कॉमन निकालो। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, E कैपिटल A इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा, NE μE प्लस NP μP। ठीक, और देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू रखोगे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, तो बताओ यहाँ से और क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, NE μE प्लस NP μP, एक साथ ये ब्रैकेट के अंदर में कॉमन निकल जाएगा, EA V डिवाइडेड बाई में L। ठीक, तो ये देखना कि ये जो हम टर्म अभी निकाले हैं, ये देखो क्या है कि
इलेक्ट्रिक करंट का देखो हम लोग अभी यहाँ से फार्मूला कैलकुलेट किए हैं। इसमें से एक देखना जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है, और दूसरा जो टर्म हम लोग कैलकुलेट किए फार्मूला का वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। ठीक, क्योंकि सारा फार्मूला हम आपको डेराइव कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जिस टाइप का इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा वो फार्मूला अप्लाई करना, सॉल्व करना यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर और इससे देखो क्या हम लोग कर सकते हैं, करंट डेंसिटी के टर्म में अगर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, इस फार्मूला में से जहाँ जहाँ ए है उसको क्या कर दो, इस साइड में लाकर डिवाइड कर दो। तो बताओ यहाँ से आई अपॉन ए, इस रेशियो को बताओ क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, विच इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, ई कैपिटल ई एन ई म्यू ई प्लस एन पी म्यू पी। ठीक, दूसरा रिलेशन बताओ क्या हो जाएगा कि एरिया को डिवाइड कर दिया तो एन ई म्यू ई प्लस एन पी म्यू पी इनटू ये बताओ कितना हो जाएगा, ई भी डिवाइडेड बाई में एल। ये देखो यहाँ से देखना इसका दूसरा फार्मूला भी हम लोग डिराइव कर दिए किसके टर्म में, करंट डेंसिटी के टर्म में। बताओ किसके टर्म में फार्मूला हम लोग डिराइव किए हैं, करंट डेंसिटी के टर्म में। ये सब देखना अपने आप में फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, ये सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला पता है, क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, इसमें कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक देखो अभी तक हम कुछ नहीं डिस्कस किए हैं, सिर्फ फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं। अब देखो इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ढंग से समझने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल्स इस पर हम लोग कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखना कि एक वायर है, वायर मतलब कौन सा शेप का, कंडक्टर है। ठीक, जिसका लेंथ दे रखा है कितना, 4 मीटर, लेंथ देखो 4 मीटर दे रखे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को देखो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर बताओ कितना हो जाएगा, -6 मीटर स्क्वायर। कितना एम्पियर करंट कैरिंग कर रहा है बताओ, 2 एम्पियर। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे रखा है, मतलब कि यहाँ पर क्या दे रखा है, और एन का भी वैल्यू गिवन है, कितना है 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब इतना लेंथ क्रॉस करने में इस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। तो बेटा हम पहले ही पिछले क्लास में बता चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर पर या वायर पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक, ये बहुत आसान अब क्वेश्चन हो गया। तो इसको देखो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है कितना वेलोसिटी से बताओ, वी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एस इक्वल टू क्या होगा, वी टी। तो बताओ यहाँ से टी का वैल्यू अगर निकालना होगा तो एस बाई में बताओ क्या हो जाएगा, वी। तो इस केस में जो टाइम का वैल्यू होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाई में वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब इस क्वेश्चन में देखो लेंथ का वैल्यू हम लोग को पता है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं है। ठीक, अब इसकी जगह ये सब देखो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम लोग पिछले क्लास में रिलेशन देखे थे, क्या रिलेशन देखे थे, आई बराबर बताओ क्या देखे थे, एन ई ए वी डी। तो यहाँ से बताओ अगर वी डी का वैल्यू निकालें तो बताओ कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई में एन ई ए। ठीक, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक, तो पुट करोगे तो बताओ यहाँ से T इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई में I
और ये जो टर्म होगा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा NEA। ठीक, अब सबका वैल्यू पुट कर दो। देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना दे रखा है 4 मीटर। ठीक, I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना दे रखा है बताओ 10⁻29 इंटू, और बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई में लेंथ की करंट कितना है 2 एम्पियर। ठीक, 2 एम्पियर में ही रहने दो। यहाँ पर ये देखो 2 कितना है 2 एम्पियर है। ठीक, तो ये देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो टोटल टाइम T इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻, बताओ कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 4 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को इस वायर को क्रॉस करने में। क्या बताओ समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन देखना कि एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ क्या है सर्कुलर है। ठीक, अब देखो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से। फिर क्या बोल रहा है कि इफ़ एन इक्वल करंट फ्लो इन द वायर, करंट का वैल्यू देखो क्या है दोनों केस में इक्वल है, मतलब करंट क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर बताओ क्या चेंज हो गया, रेडियस क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया ऑफ द ओरिजिनल रेडियस, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो न्यू अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब कि पहले आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, तो अब जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ये पैरामीटर चेंज करने की वजह से तो वो कितना होगा। ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग देखो पिछले क्लास में देखे थे क्या I बराबर क्या देखे थे NEA/VD। देखो दोनों केस में करंट का वैल्यू क्या है सेम है, मतलब करंट I क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी बताओ क्या है कांस्टेंट है, बट ये दोनों पैरामीटर बताओ क्या है वेरिएबल है। क्या है वेरिएबल है। तो इस रिलेशन से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सब तो क्या है कांस्टेंट है, मतलब क्या लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या देगा हमेशा कांस्टेंट देगा। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग A1 VD1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A2 VD2। ठीक, अब A1 का वैल्यू क्योंकि इसका देखो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बताओ वो कैसा है यहाँ पर सर्कुलर है, इसका रेडियस हम कितना मान लिए R, तो बताओ यहाँ पर एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा πr²। ठीक, यहाँ पर देखो अगर लिखेंगे तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा πr1² और VD1 की जगह बताओ क्या है V गिवन है इज इक्वल टू, बताओ इसकी जगह कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया अब πr2² VD2। यहाँ पर देखो हम क्या मान लिए R1 इज इक्वल टू, अगर हम R मान लिए तो R2 इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 2R। तो ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ यहाँ से R² इंटू भी इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4R² इंटू VD2। तो R² से R² कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ यहाँ से VD2 इज इक्वल टू V बाई में क्या होगा 4, क्या हो जाएगा V बाई में 4। तो हम लोग का देखो न्यू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा V बाई में 4, मतलब कि इसमें जो सही आंसर होगा बताओ क्या होगा वो C इज द करेक्ट आंसर। देखना क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस एक क्वेश्चन में बहुत सारा टर्म्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना। तो देखो
एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है, ठीक, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। मान लो इस फर्स्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो अगर A1 मानते हैं, इसका एरिया मान लो A2 मानते हैं, और इसका एरिया मान लो A3 मानते हैं। ये सब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक। तो आप फिगर में देख पा रहे हैं A1 इज ग्रेटर देन क्या है, A2 इज ग्रेटर देन A3। मतलब कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3 है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। स्टेडी मतलब करंट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो देखना एक चीज़ यहाँ पर देखना, ये बेटा ये प्रॉपर्टीज होता है कंडक्टर का, चाहे आप किसी भी क्रॉस सेक्शनल का कंडक्टर कंसीडर करो, हमेशा देखना अगर यहाँ पर स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो जिस रेट से ये मान लो 0.1 है और ये मान लो 0.2 है, जिस रेट से इस एंड पर चार्ज इन करेगा उसी रेट से इस एंड से चार्ज बाहर निकलेगा। अगर इस पूरे कंडक्टर में स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ चार्ज मतलब क्या हो गया बताओ बेटा, Q डिवाइडेड बाई में T, इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ द चार्ज एट 0.1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई में T एट 0.2। मतलब जिस रेट से चार्ज इस एंड पर इन करेगा उसी रेट से चार्ज इस एंड से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और Q डिवाइडेड बाई में T, इस रेशियो को बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि I1 इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, I2। यही कंसेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो चाहे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो, अगर करंट स्टेडी करंट है तो हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करंट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस रिलेशन से बताओ हम लोग क्या समझे यहाँ पर कि I1 इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I3, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये मल्टीपल आंसर है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये देखो ऑप्शन ए मेरा क्या है बताओ, सही है, क्योंकि सारा करंट हर एक क्रॉस सेक्शन पर क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो आ गया करंट डेंसिटी के टर्म में। तो देखो करंट डेंसिटी के टर्म में हम लोग अगर करंट का डेंसिटी का डिफिनीशन पढ़ेंगे तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू बताओ कितना होता है, I डिवाइडेड बाई में A। अभी जस्ट हम प्रूफ किए कि थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन करंट I का वैल्यू बताओ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से बताओ क्या रिलेशन मिला कि J इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। J इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखना कि किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, A1 का दिख रहा है यहाँ पर। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर रिलेशन हम देखें तो A1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, A2 इज ग्रेटर देन A3। तो देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया और करंट डेंसिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ पर इस रिलेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि J1 इज लेस देन क्या होगा, J2 इज लेस देन J3। अब हमको बताओ सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी बताओ कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी बताओ कहाँ पर है, J3 में। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होगा बताओ, मैक्सिमम होगा, क्या होगा। और यहाँ पर बताओ करंट डेंसिटी बताओ क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम, ठीक। इसमें बताओ क्या बोला, करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द क्रॉस सेक्शन 3। ये भी मेरा सही आंसर है। अब देखना थर्ड ऑप्शन के लिए अगर जाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन निकालने के लिए अगेन देखना हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला इसका क्या जानते हैं, I इक्वल टू क्या जानते हैं, NEAVD। अगेन देखना वही कंसेप्ट, करंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ
कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वी डी इज इक्वल टू, बताओ क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज क्या होगा बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखो हम लोग रिलेशन अभी जस्ट देखे हैं क्या, कि A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3, और इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो बताओ यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि VD1 इज लेस देन VD2 इज लेस देन VD3। तो सबसे ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ कहाँ पर होगा, 3 पर, क्योंकि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख ऑप्शन आप चेक करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, जो कि ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर तो मिनिमम आ रहा है बट इसमें मैक्सिमम दे रखा है, इस वजह से ये ऑप्शन बताओ क्या है, गलत है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन चेक करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर रिलेशन देखो निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताओ कैसे निकालोगे, क्योंकि करंट किसी भी कंडक्टर पर बताओ कैसे फ्लो होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखना कि हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर रिलेशन निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो रिलेशन क्या होगा, E इक्वल टू बताओ क्या जानते हैं, V/L, और बाई ओम्स लॉ V बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू R डिवाइडेड बाई में L। ये कहाँ से रिलेशन लिखे हम लोग, ओम्स लॉ से। और R बराबर बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग, R बराबर लिख सकते हैं रो L डिवाइडेड बाई में A, और पहले से L एक डिवाइडेड है, यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ कितना हो जाएगा, I रो डिवाइडेड बाई में A। देखो बेटा ये चीज़ क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि रो बताओ क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है बताओ, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बताओ कंडक्टर जो हम लोग कंसीडर किए, जो वायर कंसीडर किए हैं, वो एक ही से मटेरियल से बना है। तो ये तो बताओ इसके लिए क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट है तो बताओ यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम रिलेशन देख चुके हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3, और इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा कि E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3। तो यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम। ठीक, तो अब ऑप्शन देखो चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द क्रॉस सेक्शन 3, जो कि ये ऑप्शन बताओ क्या है, सही है। तो देखो यहाँ पर सही करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, फिर क्या होगा बी, एंड लास्ट में बताओ क्या होगा, डी। ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका जेई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन एक से ज़्यादा ऑप्शन वाला आज के डेट में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। इस पर देखो और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ओम्स लॉ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।